हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हिंदी। ये हिंदी की पहली क्लास है। हम हिंदी को विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में। कहाँ से क्या लिया गया, भाषा, हिंदी, सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे कि आपको सब समझ में आए। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी यानी कि भाषा शब्द संस्कृत भाष शब्द से बना है। यानी कि जो हिंदी भाषा में भाषा शब्द है यानी कि भाषा है, ये है भाषा। तो ये किस चीज़ से बना है? ये संस्कृत के भाष शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? भाष शब्द से। भाष व्यक्त करना, कहना या बोलना। भाष का मतलब क्या होता है? भाष का मतलब होता है व्यक्त करना, कहना या बोलना। जैसे कि हम बोलकर, कहकर बताते हैं, वही। आगे है भाषा, यानी कि जिस तरीके से ये भाष लिखा हुआ है, ये यहाँ से जब ये संस्कृत भाषा में है, फिर इसको संस्कृत भाषा में भाष से बनाया गया, फिर इसको भाषा कर दिया गया। भाषा वह माध्यम है, भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्ति एक दूसरे से संपर्क बनाता है। यानी कि जो एक व्यक्ति होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति से संबंध बनाता है, यानी कि अपने विचारों को आदान प्रदान करता है, दूसरे के मन के भावों को समझता है और अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है। जैसे कि अब मैं इस वीडियो में क्या कर रही हूँ, मतलब कि जो विचार मेरे पास हैं या मैं कुछ पढ़ा रही हूँ, तो उनको व्यक्त करना हो गया, यानी कि आदान प्रदान करना हो गया। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। भाषा की आवश्यकता क्यों है, यानी कि भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ी या फिर क्यों है? तो ये है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अपनी अनेक ज़रूरतों के लिए समाज के दूसरे मनुष्यों के संपर्क में आता है। यानी कि मनुष्य जो है वो क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। वह अपनी अनेक ज़रूरतें, यानी कि इंसानों की बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं जिसके लिए वो एक दूसरे से के संपर्क में आता है। जैसे एक दूसरे से व्यापार करने में, व्यापार को ले लो या किसी भी काम को ले लो, तो उसमें एक दूसरे की ज़रूरत पड़ती है। उसी में हमारे जो विचार आदान प्रदान होते हैं, इसीलिए हमें भाषा की आवश्यकता पड़ी। आगे, मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने हेतु, यानी कि भाषा की जो आवश्यकता पड़ी, किस लिए पड़ी? मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करने के लिए। तो इसमें जैसे कि भूख, प्यास, दर्द, हंसी, शोक जैसे भावों को व्यक्त करने हेतु। जैसे कि भूख, जब हमें भूख लगती है तो हम बोलते हैं, एक्सप्रेशन करते हैं अपने कि हाँ भाई भूख लग रही है, या ऐसे प्यास है, दर्द है, हंसी, शोक। इस संपर्क में विचारों का आदान प्रदान होता है, एक दूसरे की संस्कृति से परिचय होता है, मन में उपजे अनेक भावों की, विचारों की अभिव्यक्ति होती है। इसका मतलब कि जैसे कि अगर हम अपनी बात कर रहे हैं किसी से, तो क्या करते हैं कि हम कुछ उसका सुनते हैं, कुछ अपना बोलते हैं। तो ये क्या होता है? हमारे जो भाव हैं, यानी कि जो हमारे मन में चल रहा है, उसको आदान प्रदान करते हैं। आगे, इन सभी विचारों को व्यक्त करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ऐसा ही एक माध्यम भाषा है। मतलब जैसे अब अगर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है या हमें किसी से कुछ कहना है, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी? भाषा की। यानी कि इसके लिए ऐसा एक माध्यम भाषा है। भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा। तो चलिए भाषा की परिभाषा के बारे में पढ़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है, भाष व्यक्तायाम वाची। शास्त्रों में क्या कहा गया? भाष व्यक्तायाम वाची। इसका मतलब है अर्थात व्यक्त वाणी ही भाषा है। यानी कि जिसको हम व्यक्त करते हैं, यानी कि आदान प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना, बोलना, सुनना। ये सब कहना और बोलना, क्योंकि भाषा को हम कहकर ही बता सकते हैं, कहकर या बोलकर।
आगे है साधारण शब्दों में, यानी कि अगर सिंपलिसिटी की बात करें, यानी कि साधारण शब्दों में, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं या पहुंचा सकते हैं और उनकी बात समझ सकते हैं। जैसे कि अभी मैं वीडियो में आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप समझ सको। तो यही कहते हैं, ये क्या, एक भाषा का साधन है। जैसे भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। नेक्स्ट है, अनेक विद्वानों ने भाषा को विभिन्न रूपों में देखने और परिभाषित किया है। तो चलिए पढ़ते हैं भारतीय विद्वानों द्वारा। पहले पढ़ेंगे भारतीय विद्वानों द्वारा। तो सबसे पहले हैं डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। तो चलिए देखते हैं क्या कहते हैं ये। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों तक भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचारों को स्पष्टता से समझ सकता है, यानी कि अपनी बात को बहुत ही क्लियरली समझा सके और दूसरों की बात को क्लियरली समझ सके। आगे हैं आचार्य किशोरी दास। ये कहते हैं विभिन्न अर्थों में सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचारों या मनोभाव दूसरों के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। सांकेतिक, यानी कि ये कहते हैं सांकेतिक शब्द समूह ही भाषा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते, तो वो क्या करते हैं, जैसा अगर उन्हें भूख लग रही हो तो वो क्या कहेंगे, वो एक्सप्रेशन देंगे, यानी कि अपना मुंह बनाएंगे या फिर हाथ उठाएंगे, मुंह की तरफ करेंगे कि हाँ मुझे भूख लग रही है या फिर मुझे प्यास लग रही है, यही। और आगे कहते हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी, मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। ध्वनि संकेत यानी कि जो वाणी, यानी कि आवाज़ के द्वारा जो संकेत यानी कि इशारे दिए जाते हैं, उस वह क्या है, भाषा है। आगे डॉक्टर बाबूराम सक्सेना जी कहते हैं, उन्होंने कहा है जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। यानी कि ध्वनि के चिन्ह होते हैं, उसके द्वारा परस्पर विचार, यानी कि जो विचार करते हैं उनके लिए। आगे डॉक्टर भोलानाथ जी कहते हैं भाषा उच्चारण वाक्यों से उच्चारित इच्छा ऐच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह संरचनात्मक व्यवस्था है जिसके द्वारा एक समाज विशेष के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज में अकेला नहीं रहता, यानी कि सभी लोग रहते हैं और सभी की भाषाएं भी अलग होती हैं। क्योंकि अगर मान लो कि हम यूपी में हैं तो यूपी की भाषा बोलेंगे, अगर हम बिहार में पहुंचे हैं तो हम बिहार की भाषा मिलेगी। तो वैसे ये तो जैसे यहाँ कर कि एक समाज विशेष के रूप में आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो हम वहाँ क्या करते हैं, तो अपनी बात को बताते हैं और उनकी बातों को सुनते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। 6 नंबर पर है रविंद्रनाथ जी ने कहा है भाषा बगिंद्रियम द्वारा निरस्त उन ध्वनि प्रतीकों की संरचनात्मक व्यवस्था है जो अपनी मूल प्रकृति में यादृच्छिक एवं रूढ़िपरक होते हैं और जिनके द्वारा किसी भाषा समुदाय के व्यक्ति अपने अनुभवों को व्यक्त करते हैं, अपने विचारों को संप्रेषित करते हैं और अपनी सामाजिक अस्मिता पद तथा अंतर्वैर व्यक्तित्व संबंधों को सूचित करते हैं। अगला है महर्षि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी महाकाव्य में भाषा की परिभाषा करते हुए कहा है व्यक्तवाची वर्णों यतान्त यमे व्यक्तवाच्य,
इसका मतलब है जो वाणी से व्यक्त हो उसे भाषा कहते हैं। वाणी, वाणी यानी कि आवाज़, यानी कि जो आवाज़ से व्यक्त हो उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। 8 नंबर पर है दुनीचंद। दुनीचंद ने अपनी पुस्तक हिंदी व्याकरण में भाषा की परिभाषा करते हुए लिखा है, हम अपने मन के भाव प्रकट करने के लिए जिन सांकेतिक ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उन्हें भाषा कहते हैं। ठीक, आगे पढ़ने वाले हैं 9 पर डॉक्टर द्वारिका प्रसाद सक्सेना। ये इन्होंने कहा है, अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए लिखा है, भाषा मुख से उच्चारित उस परंपरागत सार्थक एवं ध्वनि संकेतों की व्यक्ति को कहते हैं जिसकी सहायता से मानव आपस में विचार एवं भावों को आदान प्रदान करते हैं तथा जिसको वे स्वेच्छा अनुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। स्वेच्छा यानी कि इच्छा के अनुसार अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। 10 नंबर पर है डॉक्टर सरयू प्रसाद अग्रवाल। ये कहते हैं, भाषा वाणी द्वारा व्यक्त स्वच्छंद प्रतीकों की वह रीतिवृद्ध पद्धति है जो जिससे मानव समाज में अपने भावों का परस्पर आदान प्रदान करते हुए एक दूसरे को सहयोग देता है। 11 पर है श्री नलिनी मोहन सन्याल। इन्होंने कहा है, अपने स्वर को विविध प्रकार से संयुक्त तथा विन्यस्त करने से उनके जो आकार होते हैं उनका संकेतों के सहज व्यवहार कर अपनी चिंताओं को तथा मनोभावों को जिस साधन से हम प्रकाशित करते हैं, जैसे भाषा को, तो भाषा को साधन कहते हैं, उस साधन को ही भाषा कहते हैं। आगे है देवी शंकर द्विवेदी। ये इन्होंने कहा है, भाषा वाक्य प्रतीकों की वह भाषा है जिसके माध्यम से मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है। आगे कहते हैं विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी की परिभाषा। अब पढ़ेंगे हम विदेशी विद्वानों द्वारा, और अब तक हमने 11 परिभाषाएं पढ़ी थी भारत के विद्वानों के द्वारा। प्लेटो, सबसे पहले कौन है? प्लेटो। प्लेटो पढ़ते हैं, प्लेटो ने क्या कहा है? प्लेटो ने कहा है, ने विचार तथा भाषा पर अपने भाव व्यक्त करते हुए लिखा है कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है। कैसी बातचीत है? मूक बातचीत। पर वही जब ध्वंत आत्मक होकर होठों पर प्रकट होती है उसे भाषा कहते हैं। यानी कि विचार आत्मा की मूक बातचीत है। विचार जो है वो आत्मा की कैसी बातचीत है? मूक यानी कि गूंगी। ठीक है, क्योंकि अगर जिस व्यक्ति को प्यास लग रही हो और वो गूंगा तो वो सिर्फ इशारे कर सकता है, बोल नहीं सकता। और जो भाषा बोलकर होठों पर आ जाती है उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं, या भाषा की संज्ञा दी है। आगे है मैक्स मूलर। मैक्स मूलर ने कहा है, भाषा और कुछ नहीं है, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा कृत ऐसा उपाय है जिसकी मदद से हम अपने विचार सरलता से दूसरे पर प्रकट कर सकते हैं और चाहते हैं कि इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य कृत पदार्थ के रूप में करना उचित है। नंबर 3 पर पढ़ेंगे क्रोच द्वारा लिखित परिभाषा। क्रोच द्वारा लिखित परिभाषा, तो देखते हैं क्रोच जी ने क्या कहा है। लैंग्वेज इन आर्टिकुलेट लिमिटेड ऑर्गेनाइज्ड साउंड एम्प्लॉयड इन एक्सप्रेशन, अर्थात उस भाषा स्पष्ट समिति तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। नेक्स्ट है 4 नंबर पे ब्लॉक और ड्रैगर। ड्रैगर ने कहा है, ए लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ articulatory vocal samples by means of which a social group cooperate। अर्थात यानी कि इसका मतलब है भाषा व्यक्त ध्वनि चिन्हों की उस पद्धति को कहते हैं जिसके माध्यम से समाज समूह परस्पर व्यवहार करते
है। फिफ्थ पर है हेनरी स्वीट। हेनरी स्वीट का कहना है लैंग्वेज मैनी वी डिफाइन एज एक्सप्रेशन ऑफ थॉट बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। अर्थात यानी कि इसका मतलब है जिन व्यक्त ध्वनियों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति होती है उसे भाषा कहते हैं। अगला है 6 नंबर पर ए एच गार्नियर के विचार से द कॉमन डेफिनेशन ऑफ स्पीच इज द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड सैम्बल्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। अर्थात यानी कि इसका मतलब है विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिन व्यक्त एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का विचार किया जा रहा है उसे भाषा कहते हैं। आगे पढ़ेंगे हम भाषा के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? भाषा के प्रकार। तो भाषा के प्रकार हैं या भाषा के भेद हैं। वैसे भाषा दो ही प्रकार की होती है, मूक और लिखित और मौखिक। अगर ज़्यादा शामिल करें तो हो जाएगा सांकेतिक भाषा, जो संकेतों के द्वारा बताई जाती है या फिर कही जाती है, जैसे कि इशारों में। जैसे हमने कभी देखा होगा, जैसे स्कूल में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, क्लास में टीचर हैं, तो अगर टीचर ने कुछ पूछा तो हम क्या करते हैं कि बच्चों से पूछने स्टार्ट कर दिया। तो कैसे पूछते हैं? आवाज़ दे देकर? नहीं, इशारों में कि भाई इसका क्या है, उसका क्या है, अब क्या करना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। नंबर 1 पर है मूक भाषा, नंबर 2 पर अस्पष्ट भाषा, नंबर 3 पर है स्पष्ट भाषा और चौथे पर है स्पर्श भाषा। 5 पर इंगित भाषा, इंगित यानी कि इशारे द्वारा, और 6 पर है वाणिज्यिक भाषा और छठे पर आती है लिखित भाषा। भाषा की प्रकृति, विशेषताएं, गुण, अभिव्यक्ति और अभिलक्षण। आगे हम क्या पढ़ेंगे? भाषा की प्रकृति पढ़ेंगे, यानी कि विशेषताएं, गुण भी पढ़ेंगे और अभिव्यक्ति भी पढ़ेंगे, यानी इन सभी को एक ही चीज़ कहते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पर है भाषा सामाजिक संपत्ति है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, भाषा एक सामाजिक संपत्ति है, क्योंकि ये किसी की पर्सनल संपत्ति नहीं है, केवल सामाजिक संपत्ति है। नंबर 2 पर है भाषा प्रेतक संपत्ति नहीं है, और हमारी जो भाषा है वो प्रेतक संपत्ति भी नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? भाषा को क्या करते हैं हम? अर्जित करते हैं, यानी कि कमाते हैं। अगला है भाषा व्यवहार। भाषा क्या है? भाषा से ही व्यवहार होता है। अगला है 5 पर भाषा व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। ये भी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो भाषा है वो कोई व्यक्ति यानी कि पर्सनल संपत्ति यानी कि पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। अगला है भाषा सतत प्रभामयी है। प्रभामयी यानी कि जो भाषा है उसमें वो विकसित होती रहती है। आगे है भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित होती है। भाषा क्या होती है? सामाजिक स्तर पर लागू होती है, यानी कि जिसे समाज हाँ बोलता है या जिसके लिए समाज हाँ कह देता है वही भाषा रखी जाती है। अगला है भाषा सर्वव्यापक है। भाषा क्या है? भाषा सर्वव्यापक है। भाषा संप्रेषण मूलत बातचीत, तो ये है भाषा चिर परिवर्तनशील। अगला है भाषा का प्रारंभिक रूप उच्चारित होता है। भाषा का जो प्रारंभिक रूप था वो उच्चारित होता है। कैसे उच्चारित होता है? भाषा का आरंभ वाक्य से हुआ है। भाषा जो है उसका आरंभ किससे हुआ है? वाक्य से। भाषा मानकीकरण पर आधारित होती है। भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर बढ़ती जा रही है या बढ़ रही है। भाषा का अंतिम रूप नहीं है। भाषा का वह प्रवाह कठिन से सरलता की ओर आता है। नंबर 18 है और लास्ट है भाषा की निश्चित सीमाएं होती हैं। क्या होती हैं निश्चित सीमाएं? मतलब कि भाषा की जो सीमा है वो क्या होती है? निश्चित होती हैं, यानी कि लिमिटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की क्लास। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। हमारी क्लास 2 होगी, हम उसमें पढ़ेंगे हिंदी। और फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय, खुश रहिए। और फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स,
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। थैंक यू।